सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ऐसा क्या कारण है कि पति को लगता है उसकी पत्नी उसे समझ नहीं पाती है और यही पत्नी को लगता है कि उसका पति उसे नहीं समझ पाता है। देखिए, इसका बहुत बड़ा कारण है कि दोनों की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल डिफरेंट होती है और पति चाहता है कि पत्नी उसकी सारी खुशियों का ध्यान रखे और पत्नी चाहती है कि पति उसकी सारी खुशियों का ध्यान रखे। और उन दोनों की खुशियाँ जो हैं एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड करती हैं। उन्हें लगता है कि जब वो एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन पूरी करेंगे तभी उनकी खुशियाँ जो है पूरी हो पाएंगी। और जहाँ तक बात एक्सपेक्टेशन का है, किसी की भी एक्सपेक्टेशन पूर्ण रूपेण पूरी कर पाना 100% पूरी कर पाना लगभग असंभव है। और इसी कारण विवाद उत्पन्न होते हैं कि जैसे ही कोई एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो हमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर्स और जो है बहुत ज़्यादा बेचैनी, गुस्सा आने लगता है। और जैसे कि एक बार पति बोलता है पत्नी को कि मेरे कुछ रिश्तेदार घर पे आ रहे हैं, कुछ बना लो। पत्नी ने मुंह बना लिया। तो ये एक जो ये एक्सपेक्टेशन में जो डिफरेंस है ये बहुत बड़ी समस्या है। और इसका जो कारण है वो है हमारा परसेप्शन। यदि एक 6 लिखा है और एक साइड पत्नी खड़ी है और एक साइड पति खड़ा है तो एक को 6 दिखेगा और एक को 9 दिखेगा। और दोनों कितना भी लड़ लें, कितना भी चिल्ला लें, कितना भी समझाने की कोशिश करें, लेकिन दोनों को खड़े ही दोनों अलग अलग जगह पे हैं। जहाँ पे एक को 6 ही दिखना है, एक को 9 दिखना है, बड़ी साधारण सी बात है। लेकिन हमारी यही एक्सपेक्टेशन रहती है कि आपको 9 क्यों नहीं दिखता जब मुझे दिखता है। और जो ये हमारी साधारण सी बात है जिसे हमें लगता है कि एक बच्चा भी समझ सकता है, पता नहीं हमारे पति को क्यों समझ नहीं आती है, उसके घर वालों को क्यों समझ नहीं आती है। और यही बात जो है आगे जाके बहुत बड़ा समस्या का विषय बनता है, सारी लड़ाई की जड़ बनता है और एक घमासान शुरू हो जाता है दोनों के अंतर, मन के अंदर। और बहुत ज़्यादा एक दूसरे से हर्ट हो जाते हैं और एक दूसरे से बदला लेने की कोशिश करते हैं और बहुत ज़्यादा रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो जाती है जिसका उन्हें लगता है कि कोई समाधान नहीं है हमारे पास। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर इसका एक समाधान देते हैं और मुझे ये बड़ा अच्छा लगा। 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं देखता हूँ जब भी उस समाधान का उपयोग किया गया तो बहुत बड़ा परिवर्तन लोगों के जीवन में आया है। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर कहते थे कि मैं जैसा भी हूँ पहले मुझे स्वीकार करो, तभी आप मुझे समझ सकते हो। तो रविंद्रनाथ टैगोर जैसे व्यक्ति को भी समझने के लिए आपको पहले उन्हें पूर्ण रूपेण स्वीकार करना पड़ेगा, तभी आप उन्हें समझ पाएंगे। लेकिन वैवाहिक संबंधों में हम ज़्यादातर देखते हैं कि पहले पति पत्नी बोलते हैं कि पहले वो मेरे को समझें तभी हम उन्हें स्वीकार करेंगे। तो वो उल्टा समीकरण यूज़ करते हैं। ये जो उल्टा समीकरण है यही बहुत भारी पड़ता है और इसी कारण जो है हमारे रिश्ते कभी ठीक नहीं हो सकते। और कई बार पति पत्नी एक बात और बोलते हैं कि ये मेरे पति को माँ बाप की बात समझ आती है, बहन भाई की इनकी बात समझ आती है, इनको मेरी बात समझ नहीं आती। कारण क्या है? समझना तो नहीं आता है, मेरे को जानबूझ के समझना नहीं चाहते। देखिए, उन्हें माँ बाप और बहन भाई की एक्सपेक्टेशन भी डिफरेंट होती है, उनके बीच में भी विवाद होता है, उनमें एक्सेप्टेंस ज़्यादा होता है। जो आपको उनके बीच बॉन्डिंग दिखाई देती है ना, उसमें भी उनके अंदर जो है एक्सेप्टेंस ज़्यादा है। इस कारण उनमें अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है। वो एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन सारी वो भी पूरी नहीं कर रहे, ना कभी कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो है एक्सेप्टेंस ज़्यादा है। ऐसे मेरे पास कई बार बड़े उम्र के लोग आते हैं जिनकी बहुत 40 साल हो गए शादी को, 50 साल हो गए शादी को। उनसे मैं पूछता हूँ आपके सुखी वैवाहिक जीवन का राज क्या है? क्या आप दोनों ने एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन पूरी कर दी? मैंने कहा जी नहीं, एक्सपेक्टेशन तो कोई पूरी नहीं कर सकता और हम दोनों के पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंट है, एक उत्तर है तो एक पूर्व है। मैंने कहा फिर कैसे आपका सुखी वैवाहिक जीवन चल रहा है? तो मुझे पता चला बहुत अध्ययन से कि दोनों यही बोलते हैं कि हमने अब एक दूसरे की आदत पड़ गई है, हमने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया है। एक्सपेक्टेशन आज भी डिफरेंट है, लेकिन जो स्वीकार भाव है उसी से जीवन में जब मधुरता आती है और तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और जब आप आप स्वीकार करेंगे किसी को, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तो आप देखेंगे कि दूसरे के अंदर भी एक मिरेकल देखेंगे, उसके अंदर भी आपको समझने की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो
एक तो आपको एक्सेप्ट करना है, इसका जो बहुत बड़ा फार्मूला है इस संबंधों को मधुर करने का। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि क्या एक्सेप्ट करने से क्या ये बदल जाएंगे, क्या इनको बात समझ आ जाएगी? हमें तो नहीं लगता। देखिए, एक्सेप्ट करने का जो उनको बात समझने वाली बात है वो तभी होगा, आपको एक्सेप्टेंस दिखाना भी होगा। खाली अंदर मन में ही कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया, इससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होगा। जब आप एक्सेप्ट करते हैं किसी को तो उसका पहला जो आपको काम करना होगा दूसरे को दिखाने के लिए कि आप उसे एक्सेप्ट करते हो, आपको अप्रिशिएट करना होगा। आपको छोटी छोटी चीज़ें उसकी अप्रिशिएट करनी पड़ेगी, आपको उसकी क्वालिटी ढूंढनी पड़ेंगी, आपको उसकी जो है उसकी पॉजिटिविटी, नकारात्मकता के साथ पॉजिटिविटी पर भी उसका ध्यान देना पड़ेगा। तो उसको आपको अप्रिशिएट करना शुरू करना पड़ेगा, तभी आपको ये उसको सिग्नल जा पाएगा कि आपसे एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा, उसकी जो है आप एम्पैथेटिक और सपोर्टिव रिस्पॉन्स आपको देने बहुत ज़रूरी हैं, जो उसके आपसे अलग एक्सपेक्टेशन है, जो आपके से डिफरेंट पर्सनैलिटी है। आपको सपोर्ट देना पड़ेगा उसकी डिफरेंट पर्सनैलिटी को, कि आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि उसकी डिफरेंट पर्सनैलिटी है, उससे भी गलतियां हो सकती हैं या उसकी भी सोच अलग हो सकती है। इस बात को जब आप सपोर्ट करते हैं, उसके कंधे पे हाथ रखते हैं, तो उसको भी बड़ा अच्छा फील होता है। वो भी पूरी कोशिश करते हैं कि आपको समझ पाएँ और आपको स्वीकार कर पाएँ। तो किसी ना किसी को तो हाथ बढ़ाना पड़ेगा, और जब आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। आप एक हफ्ता ट्रायल करके देखें, तब आप इसकी गहराई को समझ पाएंगे और एक बहुत बड़ी जंग को आप जीत पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि हो सकता है आप इसलिए अटके हुए हों क्योंकि आप उस दरवाजे को धकेल रहे हो जिसे खींचने की ज़रूरत है। तो जिसे खींचने की ज़रूरत है, यदि आप उसे धकेलते रहेंगे तो कभी भी नहीं खुलेगा। तो थोड़ा सा चेंज लाएं, बस जस्ट एक्सपेक्टेशन की जगह एक्सेप्टेंस लाएं, आप कमाल और चेंज देखने वाले हैं। और ऐसे ही कहते हैं कि कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, इस छुपने छुपाने के खेल में जाने कितने रिश्ते ढह गए। कुछ समझ गए, कुछ समझा गए, कुछ नासमझी करते रह गए। तूफान की आहट सुनकर ही कुछ बिन बरसात ही बह गए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरे को पूरी आशा है कि इससे आपको ज़रूर लाभ होगा और आपका जीवन मंगलमय हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।